किसी देवता डिमांड नहीं करते हैं, किसी से मांगते नहीं, हम स्वयं जाके चढ़ा देते हैं और स्वयं उसके नाम पे खा लेते हैं, तो पाप का भागी हम होते हैं। तो देवता के सामने चढ़ाइए, बिल्कुल स्वतंत्र है। वस्त्र चढ़ाइए, माता का कोई गहना चढ़ा दीजिए, प्रसाद, मिठाई, लड्डू, ये सब चढ़ाइए, इसमें कोई पाप नहीं है। बहुत लोग सोने, गहना, जेवर, चांदी का, सोने का भी चढ़ाते हैं। फल फूल चढ़ाइए। तो क्या आपको बकरे चढ़ाने के लिए मिला है? इससे माता आपको खुश नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। ब्राह्मण के फेरा में आप नहीं पड़िए। मैं आपसे अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप लोग के समाज में ऐसे चीज का उत्थान कीजिए कि अपना जीवन कल्याण में देवता का भी आप मानिए। और लेकिन आप थोड़ा सा अगर ब्राह्मण कर रहे हैं तो उसका शास्त्र पढ़िए, इतिहास उल्टा के पढ़िए, थोड़ा सर्च भी कीजिए कि देखिए कि माता जी वास्तव में शास्त्र में लिखा है कि नहीं लिखा है। हम लोग सब तो पढ़े हैं, यही जो पढ़े हैं वही बता रहे हैं। तो माता के सामने ऐसा सब चीज देवी देवता के सामने नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे महापाप लगता है। हम लोग को यह ज्ञान कहाँ होगा? सत्संग में होगा। जब तक आप अभी कितने बातों की चर्चा हुआ है सत्संग में, तो जब सत्संग में बैठिएगा बहुत तरह की बात होते हैं। और सत्संग के ही जरिया से भगवान लोगों को समझाते हैं, बुझाते हैं। हम तो एक माध्यम है, तो कहने वाले तो सरकार है, मेरे मस्तिष्क में आके बोलते हैं। तो कलयुग का यही रोल है। सतयुग में भगवान डायरेक्ट बोलते थे, डायरेक्ट समझते हैं आमने सामने। जैसे आप आमने सामने हैं, हम आमने सामने हैं शरीर में, और आप स्थूल में बात होते थे। त्रेता युग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, ये 3 युग तक चला। भगवान बोलते थे, कहते थे। लेकिन कलयुग में भगवान डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, इनडायरेक्ट में आ गए हैं। इनडायरेक्ट मतलब क्या? भगवान या तो आपके सपने में आएंगे, या तो भगवान साधु संत के जरिए से बोलेंगे। अगर वैसी साधना परिपक्व है, साधना में बहुत दूर तक चले गए हैं, तो वह देवता आमने सामने भी आकर बोल सकते हैं। साधना में पहले तो बिना साधना का भी बोलते थे। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने कहते थे, भगवान कृष्ण, सतयुग में कृष्ण, विष्णु भगवान, नारद जी, लक्ष्मी, पार्वती सब बोलते थे, आमने सामने बोलते। लेकिन कलयुग में जो है ये कोई प्रोसेस है, कोई रूल नियम बना दिया है। कलयुग का नियम ही वही है, इनडायरेक्ट से बात करते हैं। तो हम लोग अपने घर में जीव हत्या नहीं करना चाहिए। जीव हत्या भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो भक्ति नहीं हुआ। भक्ति में जीव हत्या नहीं होता। और किसी आप सत्संग मंदिर में देखे हैं किसी बकरा काटते हुए? सत्संग मंदिर में नहीं होगा, वहाँ नियम ही नहीं है ऐसा। इसलिए हम लोग स्वयं बुद्धिमान बने, सत्संग को सुने। यही सत्संग के जरिए से लोगों का ज्ञान विवेक खुलता है। सत्संग जिस धरातल पर होते हैं, समस्त देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं। जिन्होंने यह महापुण्य का काम किया, ये भी एक महापुण्य का काम है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं तो फ्री में कथा सुन रहे हैं, तो कोई पैसा तो नहीं लग रहा है। तो ये भी एक महापुण्य है, जिनके जरिया से, बैजनाथ जी के जरिया से आप इतनी बातों को सुने और
हम आए यहाँ, तो ये भी महापुण्य का काम है। पुण्य भी कई तरह का होता है। इसलिए जो है संत मत में जिस संस्था में अगर जीव हत्या का बात किया जाए, उस संस्था को भी छोड़ देना चाहिए। संत मत एक ऐसी संस्था है, इसमें जीव हत्या का बात नहीं होता है। यहाँ तक कि दूसरे को दुख देने के लिए भी नहीं कहता है। झूठ बोलने से मना करता है, नशा खाने से मना करता है, हिंसा करने से मना करता है, बेविचार करने से मना करता है, झूठ बोलने से मना करता है। कितने बड़े संस्था है। इस संस्था में लोग नहीं जुड़ना चाहता है, अनट सनट संस्था को जोड़ लिया। कितने लोग नहीं थे शिव चर्चा में जुट जाता है। तो भगवान शिव को देखे मांस मछली खाते हुए, तो खाने का मन है तो ऐसा संस्था जोड़ लेता है कि ताकि हमको रुकावट पैदा नहीं हो। यही कारण है वैसे संस्था को वो चयन करेगा कि हर हर महादेव है, इधर पीछे से बलि का भी काम शुरू है। तो ऐसे ऐसे बहुत बड़ी संस्था है। इससे आपका जीवन कल्याण नहीं होगा। जिसमें पाप रुकेगा ही नहीं तो कल्याण कैसे होगा? पाप चलती रहेगी, जाती रहेगी। पाप ज्यों-ज्यों बढ़ेगा तो आपका पुण्य घटता चला जाएगा। अब पुण्य घटते घटते महाशून्य में चले जाएंगे। वहाँ पाप ही पाप नजर आएगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। इसलिए आप लोग बहुत बर्भाग्य है जो कि इतनी संख्या में आकर इस सत्संग का वचनों को सुने। और आज मुख्य त्यौहार मकर संक्रांति भी है, तो सबसे मुख्य त्यौहार तो सत्संग अगर मिल जाए तो इस त्यौहार से बढ़ के कोई दूसरा त्यौहार है ही नहीं। तो बहुत अच्छे त्यौहार भी है और अच्छे त्यौहार का शुरुआत आज आप लोग अच्छे बातों से कर रहे हैं। और प्रत्येक त्यौहार धर्म से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक त्यौहार, मकर संक्रांति इसमें भी सूर्य भगवान से जुड़ा हुआ है। इसमें सूर्य भगवान का भी आराधना करते हैं, चढ़ाते हैं, उसको भोग लगाते भी हैं। दही चूड़ा जो तिलवा होता है, और दूसरा एक संसारिक रिश्ता वो जो प्रसाद बना के देते हैं, क्या क्या बोलते हैं, तिला तिला। तो उसमें जो है ऐसी ही बात। तो एक बार जो ऐसी बोलते हैं, अगर वो चीज़ आप नहीं लिए तो सोचता हो ये जो है हमको आग। एक बार हमारी माता जी दे रहे थे। संजोग देखिए, आज भी हम जिस दिन ये त्यौहार आता है तो हम कहीं से कहीं रहते हैं। तो हमारी माताजी कह रही थी कि हमने जब प्रसाद दिए तो तुम लिया नहीं, इसका मतलब तुम अग्निदान मेरा नहीं करेगा क्या? मैंने कहा लिखा होगा तो जरूर हो। फिर भी हम सोचे नाराज हो गए तो प्रसाद ले लिए। सोचे प्रसाद ही दे रहे हैं तो प्रसाद ये भी कुछ संसारिक, ये भी पालन करना जरूरी है। नहीं, अगर कोई माँ बाप प्रसाद दे रहे हैं तो लेना भी चाहिए, खाना भी चाहिए, खिलाना भी चाहिए। तो बहुत अच्छे त्यौहार भी है आज, और इस त्यौहार का भी आनंद उठाना भी चाहिए। और आप लोग बहुत बर्भाग्य है जो कि सत्संग में उपस्थित हुए और इतनी बातों का चर्चा हुए। आज यहाँ से आप लोग संकल्प लेके जाइए कि आपके घर में जो मांस भक्षण होता है उसको रोकने का आप प्रयास कीजिए। जो कर रहे हैं उसको समझाने का बुझाइए, प्रयास कीजिए। दूसरा उपाय और है रोकने का। जो सत्संगी है, जिसको दीक्षा दिए हुए हैं, जो गुरु मंत्र दिए हुए हैं, आप गुरु मंत्र जप के अगर आपका बेटा, अगर आपका पति मांस खाने के लिए नहीं छोड़ रहा है, आप नित्य प्रतिदिन स्नान करके
गुरु महाराज का स्तुति करके और पाठ करके आरती करके साफ सुथरा से गुरु मंत्र का जाप जप के आप भोजन बनाइए और वह भोजन दूसरे को अगर जो खा रहे हैं उसको आप खिलाइए। तो वह साधु संत लोग कहते हैं 30 दिन होते होते एक दिन भी आप वैसा करने के लिए नहीं छोड़िए। अगर उसको छुड़ाना है तो कुछ मेहनत तो करना ही पड़ेगा। 30 दिन होते होते, अभी सुने थे सुरजानंद जी से कहे कि बेसिया ने जो आते थे उसको पते ही बना लेते थे। तो ये जो है आप 30 दिन होते होते 1 से 30 दिन आप खिलाएंगे तो जरूर उसका मानसिक संतुलन पर अटल पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, उसका दिमाग चेंज होगा, मन बदल जाएगा, पाप की गठरी टूट जाएगी, बिखर जाएगी। वो जो बार बार हत्या की तरफ जाएगा उससे जीवात्मा खींचेगा। और वो प्रसाद को आप ऐसे नहीं खिलाएंगे, बना के साफ सुथरा से गुरु महाराज को भोग लगाएंगे। अब भोग लगा के जो है भंडार करके अगरबत्ती जला के तब आप वही प्रसाद को और जो भोजन है उसमें आप मिला दीजिएगा, यानी तो वही प्रसाद में और मिला के आप खिलाइए। देखिए उसका दिमाग कैसे चेंज होता है। ऐसे तो आप करते नहीं हैं तो रुकेगा कैसे। तो जहाँ पर सत्संगी को भी कष्ट होता है इस तरह से पालन करना चाहिए। आप अपने बच्चे को भी सही शिक्षा दीजिए। बाल बच्चे को जन्म देना पाप नहीं है,